हेलो एवरीवन। आइए आगे बात करते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में अभी तक हम नेव बेस कर चुके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर चुके, स्पॉट वेक्टर मशीन। इसके बाद हमने समझा कि ये पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है और उसको यूज करके हमने पीएलएसडीए भी कर लिया। अब दो तीन टेक्निक्स हैं बहुत ही छोटी छोटी, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और के नियरेस्ट नेबर। सबसे पहले तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक लगता है, रैंडम फॉरेस्ट का क्या मतलब है, स्टेट्स के बीचों बीच फॉरेस्ट क्या कर रहा है। इसके लिए पहले हमें ट्री समझना पड़ेगा। ट्री एक्चुअली मतलब है डिसीजन ट्री का एक बहुत ही क्विक टेक्निक है, ये बहुत जल्दी में रहता है। आप इसको कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे, एक डिपेंडेंट जो कि लेट्स अज्यूम कैटेगोरिकल होगा, तो ये देखेगा कि इनमें से सबसे बेस्ट प्रिडिक्ट कौन कर रहा है और उसके बेस पे अपना एक ट्री डायग्राम बना के दे देगा, एक चार्ट बना के दे देगा कि आपका जैसे फ्लो चार्ट होता है कि ऐसे ऐसे आप देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। जब एक ट्री पे काम करते हैं दैट्स ओके, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं 500 ट्री पे काम करूंगा और उनका कंपाइल करके जब मैं डाटा बनाऊंगा, प्रिडिक्शन दूंगा, उसको बोलेंगे रैंडम फॉरेस्ट। और तीसरा होता है के नियरेस्ट नेबर, ये देखते हैं कि इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, इन पे एक बार हम समझते हैं कैसे काम करेंगे। सो लेट्स गो टू द आर। सबसे पहले हमें डिसीजन ट्री के लिए जो पैकेज चाहिए उसका नाम है आर पार्ट। ये चाहिए मुझे आर पार्ट। तो आर पार्ट के अंदर दोबारा मैं लिख के देखता हूँ, PART, ड्रॉप मेनू आना चाहिए। ड्रॉप मेनू मतलब आपकी इंटरनेट की रिक्वायर्ड स्पीड है। और सेकेंडली इसके साथ एक और चीज है, इसमें आर पार्ट डॉट प्लॉट। तो मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास पैकेज के अंदर होने चाहिए आर पार्ट, बिल्कुल है, और आर पार्ट डॉट प्लॉट। आर पार्ट का पूरा नाम क्या है? सो आर पार्ट का ओके, रिकर्सिव पार्टीशनिंग एंड रिग्रेशन ट्री, RPART, रिकर्सिव पार्टीशनिंग एंड रिग्रेशन ट्री, इस पे काम करता है। इसके हैं कुछ चीजें, हम सिर्फ दो पे ही काम करेंगे, आर पार्ट पे करेंगे, आर पार्ट डॉट प्लॉट पे करेंगे। आइए समझते हैं कि हम काम करेंगे कैसे। मैं काम करने वाला हूं एम्प्टी कार्स के ऊपर। अगर इसके अंदर आर के अंदर आप सिर्फ लिखते हैं MTC, तो देखिए यहाँ पे आता है एम्प्टी कार्स, टैब को प्रेस करें, कंट्रोल एंटर, ये बताता है मेरे पास ये डाटा सेट है। ग्रेट, ये बेस पैकेज के अंदर ये समझना हो क्या चीज है, क्वेश्चन मार्क एम्प्टी कार्स। तो ये बोलता है कि 1974 मोटर ट्रेंड मैगजीन, उससे ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। 32 इसमें ऑब्जर्वेशन है यानी सैंपल, 11 इसमें वेरिएबल है, माइल्स पर गैलन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारा ऑटोमोबाइल्स का डाटा है, सिलेंडर कितने हैं, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, वेट कितना है, कितने टाइम में 1/4 ऑफ द माइल चला जाता है। अच्छा, ये कुछ कोडेड डाटा है। इंजन का मतलब है 01 मिलेगा आपको इंजन के अंदर, चेक इट आउट। यहाँ पे VS है, AM है, 0101, क्या मतलब है इनका? इनका मतलब ये है कि VS के अंदर जो 0 है उसका मतलब है वी शेप इंजन, 1 का मतलब है स्ट्रेट इंजन। AM के अंदर 0 का मतलब है ऑटोमेटिक, 1 का है मैनुअल ट्रांसमिशन। अब मैं AM को डिपेंडेंट लेके काम करने वाला हूँ और हम देखते हैं कि हम काम को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को रिक्वायर कर लेता हूँ, आर पार्ट, और इसी तरह से सेकंड आर पार्ट डॉट प्लॉट, दो मैंने कॉल कर दिए। और मुझे काम करना है MPG के ऊपर, सॉरी एम्प्टी कार्स के ऊपर। फाइल का नाम है एम्प्टी कार्स। एम्प्टी कार्स में अब मैं पहले आपको जस्ट दिखाने के लिए उसके दो पार्टीशन कर देता हूँ। तो नेम्स एम्प्टी कार्स मेरे कौन कौन से हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा रहेगा AM जो कि 9वें नंबर पे है। पहले मैं ले लेता हूँ MPG डिस्प्लेसमेंट HP को, और फिर मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट 3 को। मैं दो डाटा सेट अपने बना रहा हूँ पार्टीशन करके। कैसे कर सकते हैं पार्टीशन? M1 इज इक्वल टू एम्प्टी कार्स, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है पार्टीशन। पहले मैंने दिया यहाँ पे नथिंग, इसका मतलब है ऑल द रो। कॉलम कौन कौन से चाहिए मुझे? मुझे चाहिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, ये चाहिए मुझे। इसी तरह से सेकंड डाटा सेट बनाते हैं इसके। अच्छा 9 भी तो चाहिए मुझे, तो 9 तो चाहिए ही यहाँ पे। और यहाँ मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मुझे 5 से लेके 7 तक चाहिए और 9 चाहिए, राइट। तो एक बार इन दोनों के नेम्स देख लें। नेम्स ऑफ M1, ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। M1 के अंदर 9 क्यों नहीं आया मेरा? 9 भी तो आना चाहिए था। हाँ, अब ठीक है। और नेम्स ऑफ M2 के अंदर डायरेक्ट 3 आ गए। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है AM, पहले मैं इन 3 के बेस पे देखूंगा, फिर मैं इन 3 के बेस पे देखूंगा। ये मैं करने वाला हूँ रैंडम फॉरेस्ट के डिसीजन ट्री के अंदर। एक बार हम दोनों का थोड़ा सा डाटा भी देख लेते हैं।
तो M1 हेड M1 ठीक है। और अच्छा ये मैं क्या करता हूँ, बार बार सिलेक्ट करके मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डी विच इज डुप्लीकेट, और सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब दोनों में हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को एक बार दे लेते हैं ताकि हमारे लिए बेटर हो, हम ज्यादा अच्छे से पहचान पाए एम का। इनको मैं एक तरह से ओवरराइट कर देता हूँ। मैं पहले तो बताता हूँ, ये एम जो है ये मेरा न्यूमेरिकल नहीं है, ये कोडेड डाटा है, फैक्टर है। वो कैसे किया जाएगा? सो M1 के अंदर जो A1 है विच इज अ फैक्टर AM, और इसके लेवल्स हैं C। पहले वाले का है ऑटोमेटिक और दूसरे वाले का है मैनुअल। ये लेवल है हमारा AM नॉट फाउंड M1 के अंदर। ओके, चेक दिस आउट। M1 में, अच्छा ये भी मैंने अटैच नहीं किया ना, मुझे ये भी वही लिखना पड़ेगा M1 के अंदर जो A1, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम मैं करता हूँ इसे A2 के अंदर जो है, उसके भी यही कोड है। ठीक, नाउ आई होप ये बेटर हो जाएगा। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के अंदर करेक्ट। आइए अब काम शुरू करते हैं हम अपने रैंडम फॉरेस्ट से। तो रैंडम फॉरेस्ट का आउटपुट मैं ले लेता हूँ, लेट्स बिगिन विद x1 के अंदर, और r पार्ट इसमें मैं लिखता हूँ am डिपेंड्स ऑन डॉट। डॉट का मतलब है एवरीथिंग। am जो कौन से डाटा में, डाटा इज इक्वल टू m1। इसको मैंने कहा m1 डाटा के अंदर, देखो चेक करो, ये जो m1 डाटा है इसमें से ये बाकी जितने भी है ना सबके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ये वेरिएबल नहीं है, ये तो रो नेम्स है, तो इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है ये am, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसको मुझे बतानी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा जो है वो मेरा है यहाँ पे नॉन मीट्रिक कैटेगरी का था मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके लिए मैं यूज करूंगा मेथड इज इक्वल टू क्लास। क्लास का मतलब है मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉन मीट्रिक है। डन। और अब इसका हम हो गया, बस इतना ही था ये। अब इसका हम चार्ट बना लेते हैं एक बारी। तो चार्ट के लिए मैं यूज करता हूँ यहाँ पे r पार्ट डॉट प्लॉट और उसके अंदर x1 का आउटपुट। तो इसने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, बाकी चीजों को छोड़ो आप। ये जो तीन है ना आपके पास, इसमें से डिस्प्लेसमेंट को देखो। अगर डिस्प्लेसमेंट 164 से ज्यादा है तब तो आपका मैनुअल है, चेक करो। अगर ये 164 से ज्यादा है, क्या ठीक है ये? नहीं, एक तो गलत भी है, 108 पे भी मैनुअल है, पर इसने कहा 164 पे तो पक्का है। और अगर उससे कम है तो फिर ये ऑटोमेटिक है, लेकिन ये 164 से कम पे हमारा एक मैनुअल भी है। एक गलत है, बाकी तो अच्छे। तो हेड में देख रहा हूं मैं, लेकिन चलिए ठीक है, गॉट इट। इसने अपना एक दिमाग लगाया, इसने कहा 164 देखिए, बाकी HP MPG इनकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो इन बातों को। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से चलते हैं दूसरे के ऊपर। तो इसको भी मैंने कंट्रोल शिफ्ट डू किया, 2 x2 मेथड है 2 के ऊपर, बताइए। और इसको भी एक बार प्लॉट कर दीजिए। इनमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसने कहा वेट को देखो बस। अगर वेट 3.2 से ज्यादा है आपका, तो वेट अगर आपका 3.2 से ज्यादा है तब तो मैनुअल है हमारा। तो 3 अच्छा नीचे वाला उल्टा बोल रहा है कि, अच्छा वेट अगर 3.2 से ज्यादा है यस तो ऑटोमेटिक है। ठीक है। और अगर नहीं है तो मैनुअल है। ठीक है। तो ये जो हमने काम किया, ये काम था हमारा एक डिसीजन ट्री के ऊपर। एक ट्री ये लगाया हमने, उससे कुछ डिसीजन आया, एक ट्री ये लगाया, इससे कुछ डिसीजन आया बारे में। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।